देयर वेर अप्रोक्सीमेटली 6 प्रॉब्लम्स इन द स्क्रीनशॉट। तो उसमें से वो क्वेश्चन में तो करेक्शन समझ में आ ही गया होगा कि फर्स्ट टर्म में नेगेटिव था, माइनस था यस सर। 4 टर्म्स। तो उसके बाद फिर हो जाता है वो। और रिमेनिंग यस। क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना, उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है ना जिसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी टेस्ट करना था, वो क्वेश्चंस जरूर ट्राई कर लेना। कल मैं डिस्कस करूंगा उसमें से सारे, जहां जहां पर इश्यूज होंगे वो पूरे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो टुडे we are going to miss in this session we are going to start AOD, means एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब देखो एप्लीकेशन डेरिवेटिव में अपन को क्या क्या करना है। सो फर्स्ट, टुडे विल बी फोकसिंग ऑन डेरिवेटिव एज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज पर बेस प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन भी कर सकेंगे, दैट वुड बी ग्रेट। और फिर नेक्स्ट कल से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे टेंजेंट नॉर्मल। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंजेंट नॉर्मल। उसके बाद में मोनोटोनिसिटी, जिसके बारे में थोड़ा बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से, बट रिगरस मीन्स वो आपको जब रिगरस डिस्कस करोगे तो आपको लगेगा कि वो तो कुछ भी नहीं था। तो मोनोटोनिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, दिस इज अगेन अ ग्रैंड डिस्कशन। अराउंड 4 एक लेक्चर इसमें कम से कम लगेंगे। फिर मीन वैल्यू थियरम, जो सबसे हॉट टॉपिक है जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन मैक्सिमम मिनिमम ऑप्टिमाइजेशन, जो एक नॉर्मल चीज है। एनीवे मैक्सिमम मिनिमम इन जनरल आप करते आ रहे हो, तो उस पर प्रॉब्लम डिस्कशन ज्यादा होगा और थोड़ा कुछ पिक्यूलियर मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे वो डिस्कस होंगे। तो ये हमारे कार्ड्स पे है, ये 5 पार्ट्स में, मतलब 5 सब आर्टिकल्स में आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद द डेरिवेटिव्स मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज। ये तो आपको पता ही है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस डेरिवेटिव का क्या है। डेरिवेटिव dy by dx फिजिकली सिग्निफाइज द रेट इंस्टेंटेनियस ऑफ, रेट ऑफ चेंज। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये तो पता ही है कि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज है। तो यहां पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहां पर हम बात करने जाएंगे कि भाई अगर हमारे पास में 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उसमें से किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, सम पैरामीटर, मीन्स वी आर हैविंग 2 फिजिकल क्वांटिटीज such that the rate of change of one quantity is given। तो हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप एक जगह ऐसे लिख दो कि बेसिकली हम लोग रेट ऑफ चेंज में कैसे यूज कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज को इस टॉपिक में एप्लीकेशन के फॉर्म में। तो हम बात करेंगे क्या, गिवन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी से एफ एक्स मान लेना, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी से एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर, विद रिस्पेक्ट टू टी मान लिया हमने, बोल दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अनदर क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज of another quantity gx with respect to t। तो अगर एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज हमें गिवन हो और दूसरी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज आपसे पूछा जा रहा हो, तो आप मुझे बताओ कि क्या ऐसा कर सकते हैं। क्या किसी एक गिवन क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज की हेल्प से किसी दूसरे क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज को फिगर आउट कर सकते हैं। यस सर। तो दूसरे क्वांटिटी और गिवन क्वांटिटी के रिलेशन पे डिपेंड करेगा। यस। तो ये तभी हम कर सकते हैं जब हमें उन दोनों क्वांटिटी के बीच में डिपेंडेंस पता हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले करना होगा क्या, एक्सप्रेस जी ऑफ एक्स, जिसका रेट ऑफ चेंज हमें फिगर आउट करना है,
as a function of f of x, जिसका रेट ऑफ चेंज गिवन है। जैसे आपने कर लिया, मान लो आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपको पता चल गया कि g ऑफ x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ h ऑफ f ऑफ x, या आप बोलो कि gx और fx के बीच एक रिलेशन फिगर आउट कर लो। अगर ऐसा कर लिया तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? आपका अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? पहला पहला स्टेप तो यही होगा कि gx को fx के टर्म्स में लिखो। लिख दिया आपने। फिर अगला स्टेप आपका क्या होगा? मान लो इसको हम स्टेप 1 कर रहे हैं, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप ही बताएंगे। क्या गिवन है? गिवन क्या है? हमें df बाई dt गिवन है ना? सिंस df x बाई dt क्या है? नोन है। तो अपन को क्या करना चाहिए? ये जो आपने इक्वेशन फिगर आउट किया है, ये रिलेशन जो फाइंड आउट किया है, इसी रिलेशन 1 को क्या किया जाए बताओ? df बाई dt नोन है, dg बाई dt रिक्वायर्ड है, dt ऑफ gx रिक्वायर्ड है। क्या करें? डिफरेंशिएट Equation 1. both sides. यस, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू T. टी। टी। तो अगर आप इक्वेशन 1 को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो क्या मिलेगा? डी डी टी ऑफ जी एक्स वुड बी इक्वल टू, राइट साइड कंपोजिट है ये भाई। We तो can क्या? use chain rule. हाँ, तो डी, इसका डी डी टी ऑफ, अगर आपको बोला जाए एच ऑफ एफ एक्स बताओ क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? एच फंक्शन को एफ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एच डैश एफ एक्स होगा, इंटू एफ एक्स को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एफ एक्स बाई डी टी होगा। तो दिस इज हाउ वी विल कैरी आउट। बात समझ में आ गई? बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. जैसे मान लो अब ऐसा कुछ भी, एक छोटा, बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर आपको ऐसा दिया गया, कई बार तो डायरेक्टली दिया रहेगा, कई बार इनडायरेक्टली भी फंक्शन दिया रहेंगे। मान लो आपको दिया गया डिस्प्लेसमेंट एस एज अ फंक्शन ऑफ टी, मैं दे दूं आपको कि डिस्प्लेसमेंट एस इज गिवन एज टी क्यूब माइनस 6t² दे दिए मान लो। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दे दिया, रिलेशन दे दिया। फिर आपसे अगर मैं पूछ रहा हूं क्या कि फाइंड द एक्सेलरेशन if velocity vanishes। अब ये बहुत ही कॉमन सा, बहुत एक पैसे का क्वेश्चन है ना ये। आपने काइनेमेटिक्स में ऐसा जो है एकदम जस्ट बिगिनिंग ऑफ द +1 में किया होगा। करके बताओ जल्दी, क्या करोगे? इसका आंसर कैसे निकालोगे? तो ये स्ट्रेट अवे रेट ऑफ चेंज का प्रॉब्लम है, इसमें आपको कुछ ये ऐसा इनडायरेक्ट जो है कंपोजिशन वगैरह यूज नहीं करना है। क्या करेंगे बताइए? डी एक डी बार एस बाई डी वेलोसिटी टी, निकालेंगे, डी एस बाई डी टी क्या उसको है जीरो बोलो? करेंगे। 3t² - 12t. 3t² minus 12 times t, and it is given as 0, so you can get the value of t। क्या रहा है? 0 and 4. 0 और 4। अब आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे d2s और dt², वो आ गया तुम्हारा 6t माइनस 12, -12. और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे क्या? अगर आप t की वैल्यू 0 रखते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या? -12।
अगर टी की वैल्यू आप 4 रखते हो तो क्या आ जाएगा? ठीक है, तो हो गया कैलकुलेट कि जिस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन 12 होगा। टी इक्वल टू 4 पर जब वेलोसिटी 0 होगी, अदर देन टी इक्वल टू 0, इनिशियल पॉइंट को छोड़ करके अगर किया जाए। तो ये डायरेक्ट रेट ऑफ चेंज का प्रॉब्लम है, और कुछ इनडायरेक्ट रेट ऑफ चेंज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो चले क्वेश्चंस पे चले, करना यही है, बहुत बेसिक सी चीज आपको मिल रही करने के लिए। तो लेट्स वर्क आउट सम प्रॉब्लम्स। तो जैसे एक क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस एट यूनिफॉर्म रेट then show that the rate of increase of the perimeter varies inversely as its radius। फटाफट सोचो, स्टेप्स सारे क्लियर है जो मैंने आपको बताया कि एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के रिस्पेक्ट में नोन है, तो हम दूसरे क्वांटिटी gx का रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट gx कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of the quantity whose rate of change is known, and then once you get the relation between them, then differentiate and connect। यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसकी किसकी बात हो रही है, तो एक सर्कल की बात हो रही है, और सर्कल से रिलेटेड क्या क्या चीज की बात हो रही है, तो बात हो रही है कि इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस एट यूनिफॉर्म रेट, तो सर्कल का एरिया चाहिए तो आप उसका रेडियस एज्यूम करना पड़ेगा। मान लो किसी इंस्टेंट पर उसका रेडियस आर है, और उस इंस्टेंट पर उसका एरिया क्या होगा, तो आपको पता है कि उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वेयर। तो आपने लिखा एट टी द रेडियस इज आर, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ आर क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर। एरिया इंक्रीजेस एट यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या है कि इसका रेडियस बढ़ रहा है। मान लो सर्कल को आप इन्फ्लेट कर रहे हो, एरिया चेंज हो रही है, तो डी ए बाई डी टी दिया हुआ है, डी ए बाई डी टी, ये दिया हुआ क्या, क्या दिया हुआ, एरिया चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट और इंक्रीजेस एट यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या है, डी ए बाई डी टी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट। डी ए बाई डी टी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। अब आपसे क्या पूछा गया, देन शो दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज इट्स रेडियस। अब पेरीमीटर की बात हो रही है, पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। एरिया का रेट ऑफ चेंज गिवन है, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज पूछ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर को एरिया से कनेक्ट करेंगे। टू आर ए तो दो तरीके हैं, पेरीमीटर को अगर एरिया के टर्म्स में लिखना हो तो लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके ठीक है। p square upon 4 pi। यहां से आप सीधे लिखोगे ए बाय पाई जो है वो तुम्हारा आर स्क्वायर है। आर क्या है, एक तो तरीके का आर जो है क्या है, 2 पाई इंटू ए बाई पाई का रूट, ऐसा हो गया। या इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई इंटू रूट ऑफ ए। पेरीमीटर एज ए फंक्शन ऑफ ए लिख दिया आपने। अब क्या करें, पेरीमीटर का रेट ऑफ इंक्रीज, डिफरेंशिएट।
तो dp बाई dt लिखा आपने, dp बाई dt क्या हो जाएगा बताओ? 2√पाई तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव में कांस्टेंट को फैक्टर आउट कर लेते हैं, √a का डेरिवेटिव क्या आएगा? d dt ऑफ √a लिख रहे हो मान लो, इसको अपन क्या लिखेंगे बोलो भाई? अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही करेंगे, आपके पास दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, ऐसा कतई बाइंडिंग नहीं है कि आप इसी तरह से सोचो। तो ये क्या आएगा बोलो? चेन रूल लगेगा, √a का डेरिवेटिव a के रेस्पेक्ट में क्या आएगा बोलो? 1/2 √a इंटू da/dt के विच या इज k। तो अब यहां से देखो तो क्या आया, दिस 2 गोज विथ 2, da/dt इज कांस्टेंट k, k टाइम्स √पाई/a आया, बोलो बेटा। यस सर, एंड व्हाट इज Yes. √पाई/a? व्हाट इज R. √पाई/a? वन आर बाय नॉट आर, 1/r, 1/r. 1/r. k/r तो हो गया। k कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि dp/dt जो तुम्हारा है ये प्रोपोर्शनल टू 1/r है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ गया, प्रूफ खत्म। तो ऐसे कर सकते थे, और कुछ कर सकते थे? We can use dr by dt. We can find dr by dt and then use it to. हाँ, आप यहां से ऐसे भी कर सकते थे कि da/dt इज इक्वल टू 2πr इंटू dr/dt, और यहां से dr/dt तुम्हें मिल जाता क्या? dr/dt क्या मिल जाता? ये मिल जाता तुम्हारा 1/2πr k/2πr, बिकॉज da/dt कांस्टेंट है, k/2πr हो जाता। और इस रिजल्ट को भी आप इस्तेमाल कर सकते थे, कैसे? यहां से कि dp/dt जो तुमने लिखा, वो dp/dt को अपन लिख सकते थे 2 पाई इंटू dr/dt, और dr/dt की जगह हम क्या लिख सकते? dr/dt को यहां से लिख देंगे k/2 पाई इंटू r, तो यहां से भी आता k/r। तो आप, मैंने बोला कि कभी भी ऐसा नहीं होता ना किसी प्रॉब्लम को प्रोसेस करने का सिर्फ एक तरीका हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए कि हाउ सो एवर वे यू अप्रोच, इफ यू आर अप्रोचिंग मैथमेटिकली करेक्ट, तुम्हारी मैथ्स करेक्ट है, तुम मैथमेटिकली फ्लॉ नहीं कर रहे हो, मैथमेटिकल मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं कर रहे हो, कैलकुलेशन सही सही कर रहे हो, चाहे जैसे करोगे आंसर तो आएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, किसी में हो सकता है एक स्टेप में आ जाए, किसी में 2 में आ जाए, किसी में 3 में आ जाए, बट आंसर डेफिनेटली आएगा। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। ये आ गया तो बस जॉब डन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है? सिंपल है? यस सर। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन जो है वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करिए। मैंने कुछ भी बताना नहीं है, अगले 8 और 9 प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो कॉन्सेप्ट इज वन लाइन, सीधे क्वेश्चन करते रहो बस, धड़ाधड़ धड़ाधड़। जितने जल्दी आप क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को करेंगे, जितनी स्पीड अच्छी रखेंगे, उतनी ज्यादा चीजें कवर होंगी। बोलेगा लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड at x equal to 12 सेंटीमीटर, y equal to 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एज वेल एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्विक, जल्दी आंसर करो। पेरीमीटर का तो 0 हो गया। राइट जी, राइट। लेंथ x है, विड्थ y है किसी इंस्टेंट पर, और आपको दिया गया है dx/dt, क्या दिया हुआ? -2। डिक्रीजिंग है तो -2 सेंटीमीटर और एरिया एरिया +14, dy/dt हो मतलब गया। एरिया 14। हम्म। यस सर, 14। और आपको पेरीमीटर p तुम्हारा क्या हो गया? वो तो सिंपली 2 टाइम्स x प्लस वाई है, तो बिकॉज रेट ऑफ चेंज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन पर, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स dx/dt प्लस dy/dt, एंड देयरफॉर इट इज 0। एरिया
एरिया तुम्हारा फंक्शन है क्या, एक्स इंटू वाई। तो डी ए बाई डी टी क्या होगा बोलो। x dy by dt और y dx by dt। प्रोडक्ट रूल लगा। प्रोडक्ट रूल क्यों लगा लगा सकते हैं यहाँ पर हम लोग, क्योंकि एक्स भी एज्यूम कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ही हो रहा है। एक्स टाइम का फंक्शन है, वाई भी टाइम का फंक्शन है, तो दो टी के फंक्शन है और उनका प्रोडक्ट को कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है। अब हमें एरिया की बात कर रहे हैं कौन से इंस्टेंट पर, जब हम पेरीमीटर की बात कर रहे थे तो वहां पर इंस्टेंट मेरे लिए यूजलेस था। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का डेरिवेटिव में एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट आ रहा था, वो सिर्फ डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी का अलजेब्राइक सम था। यहाँ पर डी ए बाई डी टी में एक्स भी आ रहा था। एक्स क्या दिया हो बोलो, 12। 12 और उस इंस्टेंट पर डी वाई बाई डी टी क्या है, 2 प्लस वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 और माइनस टू -2। 24 -10 तो कितना आ गया, 14। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। simple as that. Go ahead to the next question. यहाँ पर बात है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिपेंडेंट क्वांटिटी y इज इक्वल टू एफ एक्स कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज गिवन। मतलब अगर x का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है तो x पर डिपेंड करने वाली किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। उसके लिए y का रेट ऑफ चेंज चाहिए तो dy बाई डी टी इज एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। मतलब dy बाई डी टी विल बी dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो ये कुछ नई चीज नहीं कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चेन रूल है। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव याद है तुम्हें पैरामेट्रिक करते समय जब किया था, dy बाई डी एक्स क्या है, तो y का t के रेस्पेक्ट में और x का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव का रेशियो है। तो dy बाई डी एक्स है वही एफ डैश एक्स लिखा था आपने। तो यह क्या है, डी वाई बाई डी टी चाहिए तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो सेम बेसिक रूल जो डेरिवेटिव का है वही इस्तेमाल हो रहा है, कोई नई चीज नहीं यूज कर रहे हैं आप, ये बात दिमाग पे रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसमें मैं थोड़ा सा आपका इमेजिनेशन और आपकी वो सारी स्किल्स टेस्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन दिया गया, मैन इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड a feet per second. A searchlight is located on the ground b feet away from the path and kept focused over him. At what rate it would be rotating when the man is c feet from the point on the path closest to the searchlight? क्वेश्चन को पढ़ो, इमेजिन करो, ज्योमेट्रिकली उसको इंटरप्रेट करो और फिर आंसर तक आओ। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए टोटल 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मेरा आ रहा है a बाय स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। गलत है, ए बी बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही है। तो 3 में से एक बच्चे का सिर्फ सही हुआ। अब जिसका नहीं सही हुआ है वो लोग फिर से ट्राई करो। क्वेश्चन पर समझो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। मतलब एक स्ट्रेट पाथ है, मान लो ऐसे स्ट्रेट पाथ है, और इस पाथ पर एक बंदा टहल रहा है, ठीक है जी। और उसका स्पीड क्या है, उसका स्पीड है a फीट पर सेकेंड। मतलब है कि कोई एक पोजीशन ले लो, इनिशियल पोजीशन ले लो, और उस इनिशियल पोजीशन से वो इसको o मान लो, ओरिजिन पोजीशन ले लो, और ये पाथ की डायरेक्शन को x एक्सेस अगर मान लो, तो एक सर्टेन पॉइंट पर अगर मान लो यहाँ है, यहाँ,
और उसकी ये पोजीशन किसी इंस्टेंट टी पर अगर ये एक्स है, तो इसका स्पीड जो है, मान लो वो ऐसे यहां है और ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो बेसिकली एक्स का चेंज होने का रेट है। तो dx/dt गिवन है आपको। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं? Yes, sir. dx/dt क्या है? देखो जल्दबाजी नहीं होती है। जब भी आप अच्छी प्रॉब्लम कोई कर रहे होंगे ना, तो सबसे पहली चीज होती है कि आपकी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन, और उसको किस तरह से डिफाइन करते हो सिचुएशन को। dx/dt कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, ए फीट पर सेकेंड। अब आगे क्या बोल रहे हैं? अ सर्च लाइट इज लोकेटेड ऑन द ग्राउंड बी फीट अवे फ्रॉम द पाथ। पाथ से बी फीट अवे एक सर्च लाइट है। मतलब क्या समझ रहे हो क्या बोला जा रहा है? Yes, sir. बताओ मुझे, समझाओ। इस सर पाथ कि से उस सर्च लाइट की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी फीट है, और वहां पर एक सर्च लाइट है। मतलब है कि ये सर्च लाइट तो समझते हो ना कि ग्राउंड पर मान लो यहाँ लाइट लगी हुई है, और वो लाइट का काम क्या है? वो लाइट क्या कर रही है? सर्च कर रही है। किसको सर्च कर रही है? जो बंदा चल रहा है। वो बंदा है, उसको सर्च कर रही है। मतलब है कि वो इसी बंदे पर फोकस्ड है। जैसे जैसे बंदा मूव करेगा इसी को स्पॉट करते हुए चलेगी वो। तो टी टी इंस्टेंट की बात हो रही है। टी पर यहाँ है, ये टी को 0 की सिचुएशन मान लो। इसका मतलब टी पर ये एंगल कुछ होगा, मान लो ये एंगल थीटा है। अगर ये बंदा आगे मूव कर रहा है और यहां चला गया dt टाइम में, तो सर्चलाइट भी रोटेट कर जाएगी। सर्चलाइट पहले अपनी पोजीशन से यहां पहुंच जाएगी यहाँ। सर्चलाइट Yes, sir. रोटेट हुई। हाँ, तो सर्चलाइट रोटेट हुई तो उसका रोटेशन का एंगल को क्या मान लो? डी थीटा मान लो। बात इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे? इधर में Yes, sir. ये dt टाइम में ये जो हॉरिजॉन्टल चेंज हुआ वो dx हो गया। अब तुम्हें dx dt d थीटा का कनेक्शन समझ में आ गया। ये डिस्टेंस o से लेकर के सर्चलाइट s की डिस्टेंस क्या है? b दी हुई है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। अब पढ़ लीजिए भाई। At what rate it would be rotating when the man is c feet from the point x equal to c पर कहानी पूछी जा रही है। क्या क्या चेंज x इक्वल टू सी पर क्या पूछा जा रहा है? d थीटा बाई डी टी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सर्चलाइट। सर्चलाइट का जो रे है वो किस रेट से रोटेट कर रहा है। अब इसके लिए आपको क्या करना है भाई? आपको किसी तरीके से थीटा को एक्स के साथ कनेक्ट करना है। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन एक्स एंड थीटा? ऑब्वियसली tan theta ट्रिगोनोमेट्रिक is equal to कनेक्शन है। x by b. वेरी राइट। tan थीटा क्या आ गया? एक्स ओवर बी आ गया। tan थीटा अगर एक्स ओवर बी है तो यहां से क्या मिल गया भाई? एक्स की वैल्यू बी tan थीटा है बेसिकली। dx बाई डी टी दिया हुआ है, तो dx बाई डी टी को अपन क्या लिखेंगे? इट इज b टाइम्स Secant square theta d theta by d. सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी तो अपने को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ए। A और बी तो कांस्टेंट है, बी रखो। सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो यहां पर देखो तो कॉस थीटा क्या है? b by root b square plus c square. कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ओवर b square plus c रूट square. ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Yes, sir. ये कॉस थीटा है। तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा? तो सीकेंट थीटा मैं यहां लिख दूं, बी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी। Sir, x square plus b square by b square. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर दो इसको भाई।
डी थीटा बाई डी टी, हमें तो डी थीटा बाई डी टी चाहिए, लेकिन किस मोमेंट पर चाहिए? डी थीटा बाई डी टी चाहिए हमें किस मोमेंट पर? व्हेन एक्स इज x इक्वल equal टू to c. सी। तो आ गया तुम्हारा क्या? ए बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इवेल्युएटेड एट एक्स इक्वल टू सी, और वो क्या आ जाएगा? ए बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दैट्स सिंपल। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो अगर कोई चीज डाउटफुल है तो बोल दो। तो एकदम प्लेन वर्ड्स में प्रॉब्लम मिलेंगी। प्रॉब्लम को अगर आपने कहीं थोड़ा मिस इंटरप्रेट किया तो अब इसमें ये बताओ कि ए बाई सी आंसर क्यों आया था? गौराक्ष तुम्हारा आया था, शिवम तुम्हारा आंसर भी क्या अजीब 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 गरीब से क्या था? क्या गलतियां क्या हो रही थी बताओ, क्या मिस, कहाँ पर इंटरप्रिटेशन का एरर हुआ? सर मैंने इसको एक जगह तो ऐसे इंटरप्रेट कर लिया कि जैसे हम 2 लेकर जा रहे हैं, मैं इसको लेफ्ट साइड ही ले आया था, और फिर मैंने माना था कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा राइट का वो b इज इक्वल टू c पे आएगा, वैसे करके कुछ किया था। अब तुम लेफ्ट साइड ले जाओ या राइट ले जाओ, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो सर कॉस्मेटिक मैंने है। जिसको आपने b माना उसको मैंने c समझ लिया था। नहीं तो ये तो रीडिंग एरर हो गई ना। यहाँ पर देखो, यहाँ इसका मतलब रीडिंग रीडिंग की एरर हुई। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? At what rate it would be rotating when the man is c feet from the point on the path closest to the searchlight? searchlight से जो क्लोजेस्ट पॉइंट है पाथ का, उस क्लोजेस्ट पॉइंट से कितना? c फीट अवे। x की वैल्यू c है, ना कि ये वैल्यू c। सर्चलाइट का पाथ से डिस्टेंस b है, तो इसीलिए बोलते बहुत केयरफुली रीड करो, जल्दबाजी नहीं करो, रीडिंग में गलती मत करो, रीडिंग और इंटरप्रिटेशन में गलती मत करो, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी कहाँ करनी है? जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन का सोल्यूशन करते समय एकदम बिल्कुल धड़ाधड़ धड़ाधड़ करते हो, क्योंकि वहां दिमाग नहीं लगाना है अपना, पूरा कैलकुलेशन और स्पीड पर रखो काम। एनीवे, गोइंग नेक्स्ट। फटाफट छोटा छोटा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करो, हर क्वेश्चन के लिए ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट। सर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हम्म 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हम्म। हेमिस्फीयर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ सर्कुलर 100 बेस। पास। सेम है। यस यस सर। सर सेम। तो आई डोंट थिंक इसको मुझे डिस्कस करने की जरूरत है। क्या दिया था, क्या पूछा जा रहा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया। हाँ, मतलब है कि ऐसा सिचुएशन था कि rate of change of volume, hemisphere constructed on a circular base, the radius of the base is increasing at a rate of 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये r है, और इस r का dr बाई dt दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बोला क्या? फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या रिलेशन है भाई इससे, रेडियस से? 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ, हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब। और फिर dv बाई dt पूछा,
इट इज इक्वल टू 2 पाई/3 इंटू 3r² dr/dt। और फिर वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा क्या? 2 पाई इंटू r² क्या हो जाएगा? 100। 100। एंड dr/dt कितना दिया हुआ? हाफ। हो गया 100 पाई cm³ पर सेकंड। दोनों पार्ट के लिए आपके पास 2 मिनट टाइम है। पहले वाले का हाफ है। हाफ है पहले वाले का। हम्म। बॉटम ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल स्विमिंग टैंक इज दिस साइज उसका दिया हुआ है, अच्छी बात है। और फिर आपसे बोल दिया गया कि उसका उसमें एक सर्टेन रेट से वाटर उसमें पोर किया जा रहा है, और आपको बताना है कि उसका हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, वाटर लेवल किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। यही पूछा ना क्वेश्चन में बेसिकली। ऐसे कुछ कहानी है। इसमें एक सर्टेन लेवल तक का, किसी टी इंस्टेंट पर एक सर्टेन लेवल तक का वाटर लेवल है, और वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट वाले का 8 है। नेक्स्ट वाले का 8। 8 8। है। 8 है। हाँ ठीक है। यस सर 8 है। ठीक है जी, ठीक है। तो इस वाले में बेसिकली क्या कहानी थी कि मान लो अगर इसका ए लेंथ है और बी लेंथ है, और इसका हाइट h है मान लो, तो आपको जो दिया हुआ था वॉल्यूम कितना हुआ, वाटर का वॉल्यूम कितना हुआ, अगर आपने किसी टी सेकंड पर उसका वाटर लेवल को h हाइट का लिया, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है? ABH। ए ABH। इंटू बी इंटू एच हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। और हमें क्या पूछा गया? dv/dt क्या होगा बोलो? ए बी डी एच बाई डी टी। a इंटू बी इंटू dh/dt, क्योंकि a और b तो कांस्टेंट है। यही हुआ फाइनली। अब ये जो दिया dv/dt, व्हाट इज इट गिवन टू अस? क्योंकि Yes। आप इसमें पानी गिरा रहे हो, इसका मतलब है कि जो टैप से वाटर आ रहा है, जिस रेट से वाटर आ रहा है, वही रेट से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्या क्या रहा? 500 मीटर क्यूब पर आवर। ये दिया हुआ है 500 क्यूबिक मीटर पर आवर। और ए कितना है जी? 25 या 40, जो भी मान लो। बी कितना है जी? 40। और dh/dt आपको चाहिए। आ गया आंसर, आ गया। कितना आया? हाँ। हाफ मीटर पर आवर, ये आ गया dh/dt। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन भी हो गया होगा सबका। थर्ड क्वेश्चन जिसका इसका हो गया है, उसके लिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जिसका नहीं हुआ है थर्ड करके आंसर बता दो। ये वाला तो स्ट्रेट अवे था। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन फोर्थ मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? अ स्फेरिकल बॉल
ऑफ मेटल बॉल है, स्फेरिकल आयरन बॉल मान लो, कोई भी मेटल की बॉल मान लो, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इज कोटेड बाय आइस। ठीक है, एक आइस कोटेड है और उसका आइस का लेयर जो है उसका थिकनेस यूनिफॉर्म है, तो मैं लिख दे रहा हूं आइस लेयर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। कई बार ऐसा होता है ना कि व्हेन द बॉल इज रोलिंग ऑन आइस, और वो उसके सरफेस पर जो है आइस जो है वो कोट होती जा रही है और उसका थिकनेस यूनिफॉर्म है, ये प्रिज्यूम कर रहे हैं हम लोग। एंड दैट आइस विच मेल्ट्स, ऐसा लिख दो, विच मेल्ट्स एट रेट, रेट इसका कुछ दे दिया मैंने 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड या पर मिनट, मान लो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, ऐसा दिया। तो आपको बताना है व्हेन द थिकनेस इज 5 सेंटीमीटर, then the rate at which the thickness is decreasing, ये बताना आपको। ऑप्शन नहीं देता हूं, आप डायरेक्ट आंसर निकालो। नाउ गेट बैक टू थर्ड क्वेश्चन, जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया था? थर्ड क्वेश्चन में दिया कि एक आइसोसेलेस नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीजेज एट रेट √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मान लो उसका साइड एक्स है, तो dx/dt इन्होंने दे दिया कितना, √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। एरिया, एरिया क्या होगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एरिया एंड साइड ऑफ द ट्राइंगल? एरिया इज व्हाट, याद रूट है? 3/4 a²। हाँ, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो वन लाइनर होता है। देखो ये 60 डिग्री है, तो बेस इंटू हाइट में ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, x/2, और ये कितना हो जाएगा, हाइट इसका क्या हो जाएगा, h/x लिख दो तो भी आंसर आ जाएगा। h/x है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन 60 इज √3/2, तो h हो जाएगा x √3/2, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हो गया, बेस तुम्हारा x हो गया, और ऑल्टीट्यूड कितना हो गया, √3x/2। तो एक लाइन में क्रिएट भी हो जाएगा, तो √3/4x², आपको याद ही रहता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, पहले से सबको याद होगा। एरिया का फंक्शन एक्स के फॉर्म में आ गया। हमसे बोल रहे हैं क्या कि dA/dt दिया हुआ है, dA/dt क्या दिया हुआ है, ये आएगा क्या, आएगा √3/4 इंटू 2x इंटू dx/dt, एंड पुट द वैल्यू। बोल रहे हैं देन द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, जब इन्होंने बोला कि एरिया इंक्रीज कर रही है किस रेट से, 12 सेंटीमीटर/सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर/सेकेंड से, और ये आ गया तुम्हारा √3/2 इंटू एक्स, और dx/dt कितना दिया, √3 सेंटीमीटर/सेकेंड। एक्स की वैल्यू आ गई कि नहीं, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। यही आया था ना सबका? यस सर। तो यस ये सर। भी हो गया, ये भी हो गया। उस क्वेश्चन का आंसर कर दो जल्दी से। 1/18 pi. 1/18 pi. पाई, सच बोला भाई, सत्य वचन बोला इसने। किसका इसका आ गया आंसर? आ गया सर। क्या लिखा?
वॉल्यूम क्या लिखा, सिचुएशन क्या इंटरप्रेट किया, कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ। मैं बता देता हूँ। ऐसे किया था कि डी मतलब वॉल्यूम का ऐसे लिख लिया था कि 4/3 पाए 10 + x का होल क्यूब। किसका वॉल्यूम तो लिखा। जो टोटल होगा ओके। आइस आने के बाद, तो उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो dv/dt का एक्सप्रेशन आ गया। और हमें dv/dt तो 50 पता है, और x हमें 5 के लिए निकालना है। तो वो सारी वैल्यूज वहां पे प्लग इन कर दी थी, तो वहां से आ गया था। चलो आंसर तो ठीक है लेकिन थोड़ा गड़बड़ नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, सही है मेरे हिसाब से। सही है। हाँ। वॉल्यूम क्या लिखा तुमने। चलो मैं ऐसे करता हूँ, पहले तो बोल रहा है स्फेरिकल बॉल है, इसका ये जो मेटल बॉल है उसका रेडियस को एक्स मान लो, 10 मान लो, तो 10 दिया हुआ कांस्टेंट है। और ये टोटल रेडियस जो है वो थिकनेस ऑफ आइस को हम क्या मान लें, टी मान लें। तो एक्चुअली टोटल रेडियस हो जाएगा 10 + t। तो आपने v क्या लिखा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, v को क्या लिखा। 4/3 पाए 4/3 पाई 10 + x का होल क्यूब। 10 + x मतलब 10 + t मेरे हिसाब से, है ना। हम्म। 10 + t का होल क्यूब, ये लिखा ना। ये हाँ। नहीं होगा, ये नहीं होगा ना। सर पर इसमें में जो बाहर वाली लेयर है सिर्फ उसका वॉल्यूम का चेंज लिखना चाहिए। हाँ वही यही मैं बोल रहा हूँ, यही गलती किया इन्होंने, हालांकि उस गलती से ज्यादा इश्यू नहीं आया। क्योंकि रेट ऑफ थिकनेस का दिया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वही वही बात कर रहा हूँ। तो 4/3 पाई × 10³ माइनस करेंगे इसमें से, क्योंकि बोला स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज कोटेड बाय एन आइस लेयर ऑफ द यूनिफॉर्म थिकनेस विच मेल्ट्स एट रेट 50 cm³ पर मिनट। मतलब dv/dt जो दे रहा है उसमें जो v है, जो v चेंज हो रहा है वो कौन सा चेंज हो रहा है, किसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वो चेंज हो रहा है ये वाली थिकनेस का, ये क्योंकि मेटल बॉल थोड़ी मेल्ट कर रही है। तो इसका रेट ऑफ चेंज dv/dt मतलब है डी, हालांकि देखो बिकॉज दिस थिंग इज कांस्टेंट, तो dv/dt यही वाला रेट ऑफ चेंज आएगा, इसलिए मैंने बोला आंसर में फर्क नहीं आएगा, लेकिन तुम जो जो एज्यूम करके चल रहे हो उसमें ये फ्लॉ है। अगर इसमें से कुछ और कैलकुलेट करा लेते कि किसी सर्टेन इंस्टेंट पर वॉल्यूम क्या है, किसका, आइस का, तो वहां गलत हो जाएगा। अगर आप अपने हिसाब से कैलकुलेट जैसे जो आप एक्सप्रेशन लेके चल रहे हो वैसे कर रहे हो, तो मोर ओवर dv/dt भी यहां से निकाल लो। dv/dt क्या आएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा, इसका आएगा 4π/3 × 10 + t² इंटू, बोलो ये टी मतलब यहाँ पर कैपिटल टी लिखो बेटा। 1 सेकेंड यार, यहाँ पर मैं एक्स, एक्स ही बोल दो तो भी अच्छा है ना, एक्स ही बोल दो। तो यहाँ पर एक्स ही लिख दो जैसा प्रणव ने बोला था, प्रांशु ने, ऐसा। तो 10 + x² इंटू क्या लिखूं बोलो। dx/dt। हम्म। अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ये वैल्यू -50 के। बस अब तू होगी ये मतलब ये इस जो बात। दिया हुआ, ये जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, ये dv/dt दिया हुआ। हम्म। यस सर। तो और dx/dt आपसे कैलकुलेट करें, निकाल लो, हो गया। dv/dt की जगह पर हमने लिख दिया 50, इधर आ गया नेगेटिव, तुम्हारा। हाँ तो -50 नहीं आएगा क्योंकि मेल्ट हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। उस, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अभी नेगेटिव लिख सकते हो, ऑब्वियसली नेगेटिव लिख सकते हो। लो भाई यहाँ नेगेटिव लिख दिया, क्योंकि अल्टीमेटली साइन तो सिर्फ यही सिग्निफाई करेगा कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो मैं एक चीज पूछना चाहता था। हाँ वो पूछिए, सब पूछिए। सर जो मेरे एक्सप्रेशन है
मतलब जो मैंने कहा था कि मतलब जब मैंने 4/3 पाई 10 क्यूब नहीं लिया था, हम्म, तो सर वो एक्सप्रेशन मतलब तब तक वैलिड है जब एक्स 0 से बड़ा हो, मतलब। हाँ। तो मतलब वहां पे एक्स जब 5 दे रखा था, मतलब हम्म तो एप्लीकेबल था, मतलब। हम्म। थिकनेस 5 दी हुई है ना, तो जब तक एक्स मतलब एक सर्टेन थिकनेस की बात हो रही तो हो गया एप्लीकेबल, उसके बाद वो फ्लॉ आएगा उसमें। वो क्योंकि अगर वो थोड़ा कम हो गया कि मतलब, तो वहां पे मतलब बॉल का रेडियस वो 10 से कम चला जाएगा, मतलब। यस यस यस। तो तुम्हारा आंसर आ गया, तुम्हारा क्या, -50/4 पाई × 10 + x। एक्स कितना था, 5 था ना, 15 स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया dx/dt, जो आपसे पूछा जा रहा था। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बता दो, 15 स्क्वायर तो 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब कितना आ गया, वही -1/18 पाई आ गया है ना। यस सर। तो नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स द डिक्रीज, दैट थिकनेस इज डिक्रीजिंग, दैट्स इट। फटाफट आंसर करिए, क्विक, थोड़ा सा स्पीड अप करिए इसको। एक्चुअली रेट ऑफ चेंज आप इतना ज्यादा कर चुके होते हैं ना फिजिक्स में, कि इस पर आपसे हमेशा एंटिसिपेटेड होता है कि आप एकदम क्विकली आंसर करो, एकदम प्रिसाइज एंड फास्ट। The height h of a right circular cone is 20 centimeter and it is decreasing at the rate of 4 400 centimeter per पाए second. हाँ, 400 पाए 400 पाई/3। 400 pi, 400 पाए 400 pi. हम्म, 400 pi/3। अरे चलो भाई, अब तो बात करनी पड़ेगी। हाइट एच ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ऐसा कुछ सिचुएशन दिया हुआ। 400 पाई यार ऐसे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आंसर आंसर छोड़ो, मुझे क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि एक तरफ हाइट घट रही है, रेडियस बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम का चेंज बताना है। तो वहां से प्रोडक्ट रूल, मतलब जो भी होता है, वो नाम तो नहीं पता अच्छा ये कि। बताओ, फिजिकली फिजिकली ऐसा कब होता है, कोई एक कॉन्टेक्स्ट सोचो जिसमें ऐसा हो रहा हो कि हाइट कम हो रही हो और रेडियस बढ़ रहा हो। मैंने आइस का कोई कोन बना दिया, फिर तो मतलब टाइम के साथ साथ जैसे मेल्ट होएगा तो हाइट तो कम हो गया, पर जो उसका बेस का रेडियस है वो थोड़ा बढ़ रहा है। क्यों या फिर बढ़ेगा, जो मैं, नहीं 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 नहीं, क्यों क्यों बढ़ेगा, ऐसे मत बोलो या कि नहीं मतलब नहीं, इस ये तो केस में गलत तो नहीं गलत होगा। हो गया। ऐसे आप थोड़ा सोच के बोला करो, मतलब कि सर अगर कोई कंपाउंड ऐसे क्ले जैसा कुछ कोन बनाए, लेकिन क्ले टाइम के साथ अगर परमिश करती जाए, तो उस हम्म केस में उसका जो बेस होगा फ्लैटन होता जाएगा, लेकिन उसकी हाइट होगी वो कम होती जाएगी। तो वाइडर बेस एंड लेस हाइट। कभी तुमने देखा है कि जब डंपर से सैंड को डंप करते हैं, यस सर, वैसा सा केस। तो जब सैंड को आप डंप करते हो तो सैंड एक कोनिकल शेप लेती है, वो सैंड का मतलब फीचर आगे आप इंजीनियरिंग में अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। वो कोनिकल शेप लेती है, जैसे जैसे सैंड को पोर करते जाते हो तो उसका हाइट ऐसे नीचे की तरफ जाता है और बेस बढ़ता जाता है, ऐसे बेस एक्सपांड होता जाएगा और ये हाइट कम होता जाएगा।
तो एनीवे वट एवर बी द रीजन वी डोंट गेट इनटू द फिजिकल सिचुएशंस, बेसिक पॉइंट ये है कि बोल रहे हैं कि ये एच हाइट है, स्फेरिकल बैलून, ये स्फेरिकल बैलून की बात कहाँ से कर रहे हो सिद्धार्थ जी? हाइट एच ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर, तो एच है और एच इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर उस कॉन्टेक्स्ट में बात होगी फाइनली। इट इज डिक्रीजिंग, मतलब डी एच बाई डी टी दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द सेम टाइम द रेडियस आर क्या है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब एच की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और रेडियस आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ऐसा बोला गया उस इंस्टेंट पर, टी इंस्टेंट पर बात हो रही है। इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। एट द सेम टाइम द रेडियस आर दिया हुआ है और आर का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है क्या, डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इंक्रीज कर रहा है। हाइट डिक्रीज करे तो इसको -4 बोल सकते हो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वी क्या होता है भाई, वी 1/3 pi r square h. AH 1/3, 1/3 रूल, पाई आर स्क्वायर रेडियस ऑफ द बेस इंटू हाइट इंटू 1/3, ठीक है जी। और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डी वी है, तो डी वी बाई डी टी आपने क्या लिखा, तो पाई/3 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, इसको क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर एच को, h into 2r dr by dt plus r square dh by dt. हाँ आर भी टाइम का, आर आर स्क्वायर आर का फंक्शन है, आर टी का फंक्शन है, तो आर स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी प्लस सेकेंड फंक्शन एच इंटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2r. 2r इंटू डी आर बाई डी टी। एंड नाउ डीवी बाई डी टी आपसे पूछा गया, तो यू फिगर इट आउट, डीवी बाई डी टी टर्न आउट टू बी पाई/3, कीप इट इज एज इट इज एंड जस्ट पुल द वैल्यूज, प्लग इन द वैल्यूज। आर स्क्वायर इज हाउ मच, 100, dh by dt is given as -4. -4 प्लस 2 इंटू आर इंटू एच, 2 एच की वैल्यू दी हुई है कितनी, 20, आर की वैल्यू दी हुई है 10 एंड डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 2, and therefore finally what is the value you can take, -400 and this is equal to how much, 800 800, तो आ गया 400 पाई ओवर 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यही आ रहा आंसर। अब Yes, sir. अब इसमें किसका किसका आंसर कुछ डिफरेंट आया था, थोड़ा सा कुछ, तो सर मेरा आया था वो बाय 3 वाला फैक्टर नहीं लिया था, वॉल्यूम लिखता था। सर मेरा इसलिए आया था, मैंने dh by dt को +4 लिया था। dh बाई डी टी को +4 लिया था, वो मैं भूल गया था माइनस लगाना। तो +4 लेने पर तो फिर तो अच्छा, हाँ वो तो बाहर से 12, बन जाते हैं 400 ना। पाई हो गया था, वो 400 पाई हो गया था। तो ये वाला तो चलो, ये गलतियां तो हो जाती हैं, ये सब गलतियां जल्दबाजी में होती हैं, याद रखो। दूसरी बात, और ये आसान क्वेश्चन में ऐसी गलतियां होती हैं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मैं देता जिसमें आपको फ्रेमिंग फंक्शन को फ्रेम करने में ही आपके पसीने छूट रहे हो, वहां ये गलती नहीं होगी कभी। ये गलती कब होती है, जस्ट माइंडसेट, मिस्टेक का नेचर को एनालाइज करो, क्योंकि वो तुम्हारी एनिमी है, अगर उसका नेचर पकड़ लोगे तो तुम वो गलतियों को अवॉइड कर जाओगे। कब गलतियां होती हैं, जब आप केयरलेस हो जाते हो। कब केयरलेस होते हो, जब आपको लगता है सिचुएशन आपको समझ में आ रही, तब आप ऐसे प्लस माइनस की बेवकूफी वाली गलतियां करते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर तुमने 1/3 मिस किया तो तुम्हें तो उल्टा लटका करके मारने वाला काम कर रहे हो, कि बेसिक बेसिक फार्मूले तुम्हें याद नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। पाई आर स्क्वायर एच तो पता चला कि वो जो है वो सिलेंडर का वॉल्यूम है और तुम कोन में लगा रहे हो। तो मैंने हमेशा बोला, एक चीज हमेशा याद रखो कि आपको पहले आंसर देने के बारे में नहीं सोचना है, आपको सही आंसर देने, आपको अपनी ऐसी एक इमेज बनानी है कि आप जो बोलो ना, तो आपके ऊपर हम ब्लाइंड फेथ करने लगे कि प्रांशु बोल रहा है तो गलत हो ही नहीं सकता,
गौराक्ष बोल रहा है तो गलत हो ही नहीं सकता, प्रथम बोल रहा है, वेनिका बोल रही है तो गलत हो ही नहीं सकता, शिवम बोल रहा है तो गलत नहीं हो सकता, उत्कर्ष बोला तो गलत नहीं है। मतलब ऐसा इमेज क्रिएट करना होता है, उसके लिए क्या करना होता है, जस्ट कूल रखना है, पहले आंसर नहीं करना है, बहुत देर से भी आंसर नहीं करना, ऑप्टिमाइज करना है अपनी प्रोसेस को विदाउट कमिटिंग एरर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो क्विक। अब अगले क्वेश्चन में मैं आपसे गलती की उम्मीद नहीं करता हूँ। दो पार्ट है, टाइम आप बताओ कितना टाइम लोगे दोनों पार्ट को कंप्लीटली आंसर करने में। 4 मिनट्स। तो दोनों पार्ट के लिए 5 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, आपका टाइम अभी से स्टार्ट हो रहा है, क्विक। Sir, fifth question done. गुड। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, सभी का हो गया होगा फिर, क्योंकि फिफ्थ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी। द पार्टिकल पोजीशन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो आपने बोला होगा dx/dt क्या है, अल्फा a e⁻α t प्लस नेगेटिव b अल्फा इंटू e⁻−α t। हमसे बोला गया क्या, शो दैट एनी टाइम इट्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मतलब d2x/dt² इज व्हाट, अल्फा स्क्वायर a e⁻α t माइनस एंड माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर b e⁻⁻α t। तो एक्चुअली अल्फा स्क्वायर यू टेक कॉमन and you get a e⁻⁻t plus b e⁻⁻α t. So actually d2x/dt square is alpha square times x. So it is directly proportional to what? d2x/dt square is directly proportional to x.
डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। इसको अगर इक्विलिब्रियम के टर्म में डिफाइन करना हो तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा ये मीन पोजीशन से आपने इसको एक्स डिस्प्लेस किया और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस पे एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक एक्सेलरेशन है तो फोर्स हो गया, और वो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जरा सा भी डिस्प्लेस किया इट विल गो टू इन्फिनिटी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा वाला पार्ट में क्या आया? नेगेटिव एक्स के प्रोपोर्शनल। स्टेबल, वो माइनस अल्फा उसके लिए प्रोपोर्शनल है। स्टेबल, इसका मतलब वो एस एच एम हो गया बेटा। यस सर। एसएचएम, एसएचएम। हाँ, एस एच एम की कंडीशन आ गई ना, डी तो एक्स तो बाई। हाँ क्या? फिर ऐसे चंद तो दूर से ही देख के पता लग रहा है। हाँ, वो तो उसका इक्वेशन देख के ही तुम्हें पता चल गया होगा। तो यहाँ से आपने बोला कि डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बट अपोजिट इन साइन। तो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है फोर्स, और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, इसको मीन पोजीशन की तरफ वापस लाएगा ये फोर्स। तो इस वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा पार्टिकल, ऐसे ऐसे मीन पोजीशन के अबाउट। एनीवे, चलो ये बात समझ में आ गई। पहला पार्ट तो सिंपल था, अगला वाला पार्ट सिक्स। 9। 9। 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर पर आर। करेक्ट। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन मैं ओपन कर दे रहा हूँ, उसको करते रहिए, बाकी लोग इसको ट्राई करते रहिए। क्वेश्चन 7 4।
हाँ बेटा क्या? क्वेश्चन 7 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। यस सर 4 ठीक है। पिछले वाले का आंसर पहले कर ले डिस्कस। सबका आ गया था ये वाला आंसर 9? क्वेश्चन क्या था समझो। एक एरोप्लेन है, वो एक फिक्स्ड हाइट पर फ्लाई कर रहा है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट 2/3 किलोमीटर। तो एच हाइट है मान लो, वो 2/3 किलोमीटर है, और इस पर ही एरोप्लेन यहाँ पर फ्लाई कर रहा है, मतलब इसको हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। तो इसका अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसी रेफरेंस पॉइंट से एक्स है मान लो, तो क्या दिया हुआ है? dx/dt दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 15 km/h। ये वेलोसिटी। फाइंड द रेट एट विच इट इज रिसीडिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यही है फिक्स पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये वाला। और इस पॉइंट से इट इज रिसीडिंग, रिसीड करना मतलब व्हाट? फाइंड द रेट एट विच इट इज रिसीडिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। रिसीड करना मतलब पीछे छूटना, कि ग्राउंड उससे कितना पीछे छूट रहा है, ये फिक्स पॉइंट। विच इट पास्ड ओवर 2 मिनट एगो, मतलब 2 मिनट पहले। ये t = 0 पर है मान लो, यहाँ यहाँ था t = 0 पर, ऐसे t = 0 पर यहाँ था, किसी t टाइम पर यहाँ है, और t = 2 पर ये सारी कहानी पूछी जा रही। जब t की वैल्यू 2 हो जाए तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है इंफॉर्मेशन। अब आपने इस इंफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे किया, क्या चेंज हो रहा है? रेट एट विच इट इज रिसीडिंग, कौन सा रेट पूछा जा रहा है आपसे? मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड का बी है। कौन सा रेट पूछा जा रहा है? ये ओ ए का रेट ऑफ चेंज। ये एक्स है मान लो, एक्स नहीं मतलब कुछ मान लो वाई मान लो इसको, ये तो वाई का रेट ऑफ चेंज पूछा जा रहा है। वाई क्या होगा बोलो? वाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 में x² + h² ही मान लो, बाद में h की वैल्यू डाल देंगे, तो कांस्टेंट है ना। तो dy/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितना आया? x/√x² + h² इंटू dx/dt। बोलो यस और नो। तो आपको पहले ये सब चीजें डिफाइन करनी होती हैं कि कौन सा फिक्स पॉइंट है, उसको समझो। उस फिक्स पॉइंट से किसको वेरिएबल एज्यूम करेंगे, क्या कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या क्या जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उस वेरिएबल के साथ कैसे कनेक्ट हो रही है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, किसको इंडिपेंडेंट लेंगे, किसका रेट ऑफ चेंज गिवन है, किसका फिगर आउट करना है, ये पहले इसको जॉट डाउन करना होता है, फिर उसको कनेक्ट करना होता है। अब कनेक्ट हो गया उसके बाद तो आपका आंसर आ ही जाएगा। जब यहाँ इसके बाद क्या आंसर निकालने में प्रॉब्लम है? dy/dt तुमसे पूछ रहे हैं, लिख दिया मैंने। और कब पूछ रहे हैं, किस मोमेंट के लिए पूछ रहे हैं? जब, बोलो भाई, किस एक्स के लिए पूछ रहे हैं? इक्वल टू dx/dt into 2/60। हाँ, 2 मिनट पहले। तो ये एक्स जो आएगा तुम्हारा, वो आएगा, टाइम दिया हुआ 2 मिनट और वेलोसिटी दी हुई है 15 km/h। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बोलो? v इंटू टी आएगा, दैट इज 2 मिनट इंटू वेलोसिटी को क्या लिखे हम? 15 km/h, मतलब पर 60 मिनट। बोलो हाँ कि ना? यस सर।
कि ये कितना आया, मुझे बता दो जरा, ये वैल्यू कितनी आई? 0.5 किलोमीटर पर मिनट, नहीं हाफ हाफ किलोमीटर है, किलोमीटर, हाफ किलोमीटर हाफ आ गया। किलोमीटर। आंसर लिख दो यहाँ पर, क्या डालोगे? एक्स की जगह हाफ डाला, डिवाइडेड बाई रूट के अंदर यहाँ क्या डाला? एक्स स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस एच स्क्वायर कितना आया? 4/9 इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना है? डी एक्स बाई डी टी 15। है 50। फाइनल आंसर कितना आ गया देख लो। ये जो है डायमेंशन लेस है ये क्वांटिटी, तो ये 15 किलोमीटर पर आ रही आएगा। ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही देख रहे हो ना, 25/9 करेंगे, 25/6 करेंगे, कितना आ गया है? 25/36 मतलब 5/6, तो 6 तो 3/5, तो आंसर आ गया 3/5 इंटू 15 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। नाउ गेट बैक टू दो प्रॉब्लम जो दोनों दी गई थी आपको। ये लेटर वाली प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन है, 8th वाला भी हो ही गया होगा आपका। लेटर वाली प्रॉब्लम में वाई एक्सिस को आप वॉल ले लो और एक्स एक्सिस को फ्लोर ले लो। ओरिजिन यहाँ है। बेस्ट तरीका है कि लेटर का लेंथ कितना दिया हुआ 5 मीटर, इट इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, तो ऐसे लीन करा दो उसको। फिर इसके बाद में हो क्या रहा है, ये स्लाइड कर रही है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग, मतलब ये चीज है, मान लो ये एक्स है और इसको मान लो वाई है। ये पॉइंट अपना हो जाएगा 0, y, ये पॉइंट हो जाएगा x, 0। ये पॉइंट x, 0 ऐसे दूर जा रहा है, किस रेट से जा रहा है? dx/dt। कितना है dx/dt? बोलते जाओ फटाफट। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब x ऐसे इंक्रीज कर रहा है बेटा x, तो y क्या होगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। dy/dt हमें चाहिए। दूसरा, x और y में रिलेशन क्या है? क्या x और y इंडिपेंडेंट है? नो नहीं। सर। √x² + y² की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। 5 दी हुई है। बस बात खत्म हो गई। अब यहां से कर लो, कैलकुलेट कर लो, क्या करें? हो गया, कैलकुलेट कर लिया। यस सर। y को क्या लिखा आपने? y √25 - x²। dy/dt क्या है तुम्हारा? -(x/√25 - x²) into dx/dt। नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स एट x = 4 पर पूछा जा रहा है, तो -4 डिवाइडेड बाई √25 - 16 इंटू dx/dt इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइनल आंसर कितना है भाई? -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन ओनली बता रहा है कि ये डिक्रीज, हाइट इसकी कम हो रही है। दैट्स इट। ये क्वेश्चन 7th भी सिंपल था, हो ही गया था, और 8th भी कर ही गए होंगे आप। 8th भी हो गया। बोला क्या, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस? आंसर क्या है? √3b। करेक्ट। मैं इसको कर नहीं रहा हूं, जस्ट आपको डायग्रामेटिकली समझा के छोड़ दे रहा हूं। ऐसे मान लो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये बेस है, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं।
बेस के बारे में क्या दिया, बी है, ये साइड्स एक्स है, ये भी एक्स है। एनीवे फिर उन्होंने बोला क्या, ये एक्स का dx/dt इन्होंने दे दिया, कितना दे दिया, -3 सेंटीमीटर/सेकेंड। एक इंस्टेंट आएगा जिस इंस्टेंट की हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, मतलब जब ये इक्विलेटरल हो जाएगा उस इंस्टेंट पर एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछ रहे हैं, उस इंस्टेंट पर एरिया किस रेट से डिक्रीज कर रही होगी। तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या करना होगा भाई बोलो, एरिया फंक्शन लिखो इसका, क्या लिखा है एरिया फंक्शन जल्दी बताओ। इसका एरिया फंक्शन क्या लिखेंगे, एरिया फंक्शन हाफ होता है इंटू हाफ बी बेस इंटू रूट बेस, ऑफ तो बी एक्स हो स्क्वायर गया, हाइट क्या हो गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई टू का स्क्वायर x² माइनस b² बाई 4। 4। ये है तुम्हारा एरिया फंक्शन, और तुम्हें बोलना है क्या, dA बाई क्या, dt dA बाई dt दिया हुआ है या पूछा जा रहा है, dA बाई dt क्या आएगा, b बाई टू इंटू b/2 इंटू एक्स बाय रूट ऑफ एक्स एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस x² माइनस b² बाई 4, 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा वो x² माइनस b² बाई 4 इंटू dx बाई dt। dx/dt। अब इसी से आपका सारा कुछ इवेलुएट हो जाएगा, हमें x इक्वल टू b पर इवेलुएट करना है dA/dt को। तो ये आ गया तुम्हारा b/2 इंटू बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या आया, 3b² बाई 4 आ जाएगा ना, Yes. इंटू dx/dt की वैल्यू कितनी दी हुई है, -3। फाइनल आंसर क्या है, √3, 3 तो √3 बच जाएगा, b² का b, एक b कैंसिल हो गया और हाफ कैंसिल हो गया, तो आया -b√3 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Negative sign only indicates that the area is decreasing. तो Sir, ऐसे ही can we use Heron's formula to make relation? क्या 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 बोला, Can we use Heron's formula to make relation? यस इफ यू वांट टू मेक, देखो एरिया का फंक्शन लिखना चाहे जैसे आप लिख दो, लेकिन पॉइंट ये है कि जब ये आइसोसेलेस, अगर एक स्केलिन ट्रायंगल होता बच्चे, तो उसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। अगर ये ट्रायंगल स्केलिन रहा होता तो, अगर ये आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, इक्विलेटरल है, स्पेसिफिक केसेज है, तो वहां पर मैं हेरॉन्स फार्मूला में से जाने के बजाय मैं सीधे सीधे सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से जाऊंगा, बेसिक सा ज्योमेट्री लगाओ और खत्म है, तो क्यों हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे। हेरॉन्स फार्मूला इज समथिंग विच इज टू बी अप्लाइड फॉर द जनरल केस, जब तुम्हें साइड्स का लेंथ पता है और कोई स्पेसिफिक फीचर या प्रॉपर्टी नहीं पता उस ट्रायंगल की, जनरल स्केलिन ट्रायंगल है तो हेरॉन्स फार्मूला लगाओ, इस केस में लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, बट एडवाइजेबल नहीं कि आप वो लगाओ। लास्ट क्वेश्चन है, या इसको ऐसा नोट कर लो, कर जाना अपने आप। एक क्वेश्चन, आई थिंक किसका क्वेश्चन था, प्रथम तुमने एक क्वेश्चन शेयर किया था। यस सर, उसका आंसर का डाउट आ रहा था क्योंकि इसमें मैं, आंसर अगर यही कर रहे हो तो आंसर तुम्हारा सही आना चाहिए कहीं। अल्फा एक्स दिया हुआ था, f(x) माइनस f(2x), और बीटा एक्स दिया हुआ था, f(x) माइनस f(4x). आई होप यही था ना, एक बार पढ़ के बताना। यस सर यही था। एफ फिर ए डैश अल्फा डैश एक्स दिया हुआ था, 1 दिया था, अल्फा डैश 1 दिया हुआ था, 5 7
अल्फा डैश 1 दिया था 5 एंड अल्फा डैश 2 दिया हुआ था 7। जो तुमने भेजा मैं वही बोल रहा हूँ। अरे सर मैंने पढ़ लिया अल्फा डैश 1 इज इक्वल टू 5 टाइम अल्फा डैश। हाँ तो ऐसे ही ना, तो मैंने बोला ना कि सर बट एरर। उसमें गिवन इस तरह से हुआ वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। जो तुमने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा मैं वही पढ़ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया है, कई बार बता चुका हूं कि रीडिंग देन इंटरप्रिटेशन देन कॉन्सेप्ट देन कैलकुलेशन, ये 4 टर्निंग पॉइंट होते हैं। रीडिंग एरर होती है, इंटरप्रिटेशन की एरर होती है, पढ़ा सही गलत समझ लिया, कॉन्सेप्ट की एरर होती है, कैलकुलेशन की एरर होती है। इसके अलावा कोई पांचवी एरर होती नहीं। अगर इसके अलावा कोई एरर हो रही है मतलब तुम नशे में हो। सर और जिसको भी क्वेश्चन दिखा सबने यही इंटरप्रेट किया कि वो 5 टाइम अल्फा। तो ऑल डेविल्स थिंग्स अलाइक ना, सारे सारे शैतान एक जैसे ही सोचते हैं। तो रीडिंग क्वेश्चन की तो मॉड्यूल में भी गिवन था। हाँ, किसी क्वेश्चन मॉड्यूल में भी गिवन था। अल्फा डैश 1 5 दिया हुआ, अल्फा एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ था ऐसे। जो तुमने भेजा मैं वही बोल रहा हूँ। अल्फा डैश 1 इज इक्वल टू 5, कॉमा नहीं लगा था। अल्फा डैश 2 इज इक्वल टू 7 ऐसा लिखा हुआ था। यस सर। यहाँ कॉमा नहीं था, तो तुमने इससे क्या इंटरप्रेट कर लिया ये बताओ। अल्फा डैश 1 7 और अल्फा डैश 2 7/5। अच्छा अच्छा, मैं समझ सर मैंने गया। कॉम्बाइन ही देखा। ये कॉमा नहीं रहा होगा इसलिए ऐसा किया होगा तुमने। कॉमा नहीं है तो ऑब्वियसली यही इंटरप्रेट करोगे। आई एग्री टू यू। यहाँ कॉमा होना चाहिए, अगर नहीं था तो उसको रेक्टिफाई कर लो। अब तो हो जाएगा, अब तो कुछ है नहीं। यस सर आ गया। हाँ, क्योंकि ये 2 इक्वेशन बनेंगे यहाँ से, उसमें सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा, बीटा डैश 1 की वैल्यू। चलो ठीक है, तो क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। कल अपना रेगुलर टाइम पे स्टार्ट करेंगे और हम लोग अब आगे मूव करेंगे। थोड़ा सा आज एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन पे आई विल टेक अराउंड 15 मिनट टाइम, 20 मिनट, और फिर टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट कर लेंगे कल। सर वो केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास कब से लगेगी? आज मैंने बात कर ली है। आई थिंक धीरज सर कल से शेड्यूल कर देंगे, कल से लगेगी आपकी जो है। आई थिंक कल से 3 आवर्स की एक क्लास लग रही, कल भी लग रही, परसों भी लग रही। आज लगी थी कि नहीं लगी थी? नो सर। आज नहीं थी सर। हाँ, तो कल से लगेगी आपकी। क्योंकि रेगुलर कोर्स स्टार्ट होने से पहले मैंने बात करी थी, एसटी सर बोल रहे थे कि अपना आपका जो केमिकल काइनेटिक्स का जो है उनको 3 4 लेक्चर चाहिए, हाफ ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स जो आपका बचा हुआ है उसको मैप करने के लिए। वो करा करके एंड देन ही विल स्टार्ट सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसके बाद में धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। तो कल आपको शेड्यूल मिल जाएगा, कल से क्लास के लिए मतलब कि तैयार हो, कल क्लास होगी आपकी। ठीक है। ओके सर थैंक यू सर। ओके सर। ओके ओके, सी यू टुमारो। सर आपको वो Thank you, sir. मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला था, वो क्या हम उसी टाइम में करेंगे 21st के बाद? करेंगे यार, अभी अभी उस पर सोचो मत। अभी जो चल रहा है इसको चलने दो, शांति से एओडी कंप्लीट कर लो। उसके बाद बहुत वक्त है अपने पास में, मैथ से डिटरमिनेंट कर लेंगे, सब कर लेंगे। ओके सर। तो डाउट्स ले लोगे डिटर्मिनेंट्स के, मतलब मैंने वीडियो लेक्चर से कर दिया था आपके। अगर अगर तुम लोगों के पास समय है तो बोलोगे तो मैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का जो है अपना जो प्लेलिस्ट है वो शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख भी सकते हो। सर थोड़े से तो देखे थे लेक्चर, बाकी थोड़े बाकी है। किसके? मैट्रिसेस डिटरमिनेंट वाले? यस सर। सर डेट वाले तो हो गए, मैट रह गया। ठीक है, समझ गया मैं। चलो ले लेंगे, डाउट ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कभी भी डाउट ले लेंगे, कभी भी पूछ लो। ओके सर। ओके चलो, बाय थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।